दर्शकों में आपके साथ पारस जोशी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह बना, कहाँ से पधारे अशोक सिंह जी आप? डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान से। सर आप क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरा तो खेती का काम है, एग्रीकल्चर का। तो मैं भूतपूर्व जागीरदार भी था, मेरे फादर वगैरह। जो गांव अमरगढ़ था राजस्थान में, और एक ठिकाना रघुनाथपुर में मध्य प्रदेश में, जो जिला श्योपुर में है। तो आप जागीरदारी से बिलोंग करते हैं, जो राजा महाराजाओं के टाइम जो परंपरा चलती थी उससे आप बिलोंग करते हैं? जी हाँ। राजा रजवाड़े की। जी हाँ। सर आप जैसे एक जो रजवाड़ों के टाइम से आपकी जो परंपरा चलती आई है, लेकिन अब जैसे आप राजपूत समाज से हो, तो राजपूत समाज के अंदर बहुत सारी जो कुरीतियाँ चल रही है, जैसे नशे की प्रवृत्ति है, मांस भक्षण है, इस पर आपके क्या विचार है? मेरे तो विचार है, मैं भी पहले मांस मुर्दा खाता था, फिर मैंने छोड़ दिया है। जब से रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमने सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये सब चीज़ें खराब हैं, जो वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। मांस, मदिरा, दारू पीना, ये सब हानिकार है। और अपने ग्रंथों में भी ये चीज़ें लिखी हुई है। अपने ग्रंथों में, कबीर साहब के में, गुरु नानक जी के ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में, जैनियों के सब ग्रंथों में प्रमाणित लिखा हुआ है, ये चीज़ें निषेध हैं। जैसे एक चीज़ और है कि जो दहेज की लेन देन जो है आम समाज में भी है, लेकिन आम समाज से थोड़ा ज़्यादा राजपूत समाज में जो है टीका, दस्तूरी, ये परंपराएं ज़्यादा चलती है। तो पहले आप भी इसमें समावेश होते थे, और इस पर अब क्या विचार है? हमारे विचार है कि अपन को दहेज प्रथा वगैरह जो नीले, पहले आप भी ये सारा करते थे? पहले करते थे, पर मैं तो अब 6-7 साल से तो मैंने तो कम कर दिया है। बट हमारे समाज में, राजपूत समाज में टीका, दहेज, बारात को खाना पिलाना, दारू इत्यादि सब करते हैं। मेरी बच्ची की शादी हुई थी स्वयं की, तो मैंने ये काम नहीं करा था। मैंने मना कर दिया कि साहब मैं फेरे होंगे उस दिन मैं आपको मीट बकरे वगैरह नहीं खिलाऊंगा। अच्छा। तो वो लोग मान भी गए थे। ये 2010 की बात है। ये जो परंपरा है दहेज की लेन देन की, क्या ये खत्म हो सकती है समाज से? तो हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? अब ये तो बिल्कुल हो सकती है, अगर सातों समाज चाहे तो हो सकती है। जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, इसका ज्ञान भी दे रहे हैं, पूरे विश्व में जा रहा है। और रमेणियाँ हो रही हैं, लाखों रमेणियाँ भारतवर्ष में हो चुकी हैं बगैर दहेज के। और 17 मिनट में रमेणी हो जाती है और शादी। रमेणी किसे कहते हैं आप? रमेणी जो अपने यहाँ होती है, रामपाल जी महाराज के यहाँ पर होती है विवाह। तो ये रमेणी हमने कई देखी हैं, सोजत में, गंगापुर में, सवाई माधोपुर में। तो कई रमेणियाँ हमने स्वयं देखी हैं, कईयों को समझाया भी। देखो रमेणियाँ किस तरह हो रही हैं, बगैर दहेज के शादियाँ हो रही हैं। इसी तरह हम आपको सभी समाज को करना चाहिए। राजपूत समाज के लोग भी इससे जुड़े हैं और दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं? कुछ लोग जुड़ रहे हैं, बट अभी कम जुड़ रहे हैं, बट कुछ लोग जुड़ रहे हैं। उनको समझाने साहब अब मतलब आप मत करो, बट वो तो पुराने सिस्टम में चले आ रहे हैं साहब, ये हम करेंगे। हम जो जुड़ गए हैं वो अब टीका दस्तूरी करते हैं, जो जुड़ गए हैं राम। जो जुड़ गए हैं ना, ऐसे आपके उदयपुर जोधपुर साइड में कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो वो लोग लेन देन नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल आप जैसे खेती बाड़ी भी करते हैं और आप रजवाड़ा परंपरा से हैं, तो कैसे रामपाल जी महाराज समाज का भला कर सकते हैं? आपके इसके बारे में क्या विचार है? हमारा तो विचार है कि सर रामपाल जी महाराज तो सबों का ही भला कर रहे हैं। तो ग्रंथों में जो ज्ञान है, अपने वेद शास्त्रों में, वो ज्ञान सबों को समझाया जा रहा है। कोई भी संत पृथ्वी पर दुनिया में आज तक नहीं आ रहा, जो चीज़ें जो बता रहे हैं कोई भी नहीं बता पा रहा है। और प्रमाणित ज्ञान ये हर धर्म का बता रहे हैं, जो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ज्ञान गंगा पुस्तक है, और भी कई पुस्तक है इनकी, गीता ज्ञान अमृत, ये प्रमाणित ज्ञान है। जो आपने शास्त्रों में प्रमाण देखे इसके बारे में? कुछ मैंने शास्त्रों में प्रमाण देखे इनके। मेरे पे कुरान है, बाइबल है, गीता है, और भी धर्मों की किताब मैंने मंगाई थी। फिर उसमें मैंने अध्ययन करा,
उसी के बाद मैंने उनकी गुरु दक्षिणा ली थी रामपाल जी महाराज की। आपने जैसे बात की थी कि खेती में कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन आया, आपको ऐसा लग रहा है आध्यात्म से जुड़ने के बाद में? हाँ, कुछ खेती में भी थोड़ा लाभ हुआ मुझे। और मेरी जो ज़मीन करीबन 10 करोड़ की थी ज़मीन, उसकी कीमत अब 40 करोड़ हुई है। ये 2 साल के अंदर इतना मुझे लाभ हो गया, 25 से 30 करोड़ का। अच्छा, आपको लग रहा है आध्यात्म में आने से, जुड़ने से आपको ऐसा हुआ? पहले ज़मीनें बहुत सस्ती थी, अभी 2 साल में मुझे 20-25 करोड़ का लाभ हो गया राजस्थान में और मध्य प्रदेश में खेती की ज़मीन का। तो ये थे दर्शकों जो आध्यात्मिक प्रदर्शन में आए और सतलोक आश्रम में इन्होंने विजिट किया। बहुत बहुत धन्यवाद।